मेरा नाम डॉक्टर माला शाहानी है और मैं एज अ कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में क्लिनिक कर रही हूँ। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग या फिर हम कॉन्ट्रासेप्शन हम उस टाइम पीरियड को बोलते हैं जिस पीरियड में एक कपल नहीं चाहती कि उसको कोई अनवांटेड या अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी हो, जिसकी वजह से वो कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो उसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या फैमिली प्लानिंग मेथड्स कहते हैं। चलें, फैमिली प्लानिंग मेथड्स दो तरीके के होते हैं, एक रिवर्सिबल, एक नॉन रिवर्सिबल। रिवर्सिबल वो जिनको आपने कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल किया और जब इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो आपकी फर्टिलिटी फिर से आ जाती है, आप फिर से प्रेग्नेंट होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इरिवर्सिबल वो जो आपने अगर इस्तेमाल किया वो तरीका तो आप हमेशा के लिए फिर से प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं या 99.9% चांस है कि फिर से प्रेगनेंसी नहीं होगी। वो हमारे पास इरिवर्सिबल दो मेथड्स हैं, एक होता है ट्यूबल लाइगेशन और दूसरा वाजेक्टमी। अब रिवर्सिबल मेथड्स में भी कुछ शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, कुछ लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। शॉर्ट एक्टिंग वो जिसको आपने कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल किया, उसको बार बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। लॉन्ग एक्टिंग वो जिसको आपने एक दफ़ा इस्तेमाल किया तो वो काफ़ी लंबे अरसे तक आपको अनइंटेंडेड या अनवांटेड प्रेगनेंसी से प्रोटेक्ट करते रहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास इस तरीके के 5 मेथड्स हैं। पहला मेथड बैरियर मेथड होता है, यानी कि कॉन्डोम का इस्तेमाल। कॉन्डोम का इस्तेमाल ज़्यादातर वो कपल्स करते हैं जिनका इतना फ्रीक्वेंट मिलना नहीं होता है। कॉन्डोम कॉन्ट्रासेप्शन के साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कॉन्डोम का एक डिसएडवांटेज ये है कि फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। इसके यूज़ करते हुए भी आपको प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हम तब लेते हैं, फॉर एग्जांपल अनप्रोटेक्टेड अगर इंटरकोर्स हो जाता है उसके 72 आवर्स के बाद हम पिल्स लेते हैं जो हमें प्रेगनेंसी से प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि आप उसको बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको दूसरा कोई कंटिन्यूस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग यूज़ करना लाजमी है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिनको अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो 100% इफेक्टिव होते हैं आपकी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, समटाइम्स ब्लोटिंग, और ये ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो बेरेबल होते हैं और कभी कभार अगर शुरू में ज़्यादा भी हों तो 3-4 महीने के बाद बॉडी एडजस्ट कर लेती है और ये सिम्टम्स बहुत कम फील होते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दो तरीके से आती हैं। कुछ पैकेट ऐसे होते हैं जिसमें 21 टैबलेट्स होती हैं, आपने 21 टैबलेट खाई और 7 डेज का गैप किया, जब पीरियड्स आ गए उसके बाद आपने फिर से स्टार्ट कर ली। कुछ टैबलेट्स ऐसी आती हैं जो एक ही पैकेट में 28 टैबलेट्स होती हैं, यानी कि आपने कंटिन्यूटी में यूज़ करनी है। 21 उसमें हार्मोनल पिल्स होती हैं और 8 जो होती हैं प्लेसबो होती हैं या मल्टीविटामिन होती हैं। इसके लिए ये कि आपको कुछ भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यूटी में एक आपने स्ट्रिप ख़त्म की तो दूसरी स्ट्रिप शुरू कर दें। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स इसको यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि माइग्रेन के पेशेंट, जैसे कि दिल की बीमारी के मरीज़, या जिनको वीनस बीमारियां हो, या तो फिर जिनके ब्लड खून में जम जाता हो, या फिर वो ब्लड थिनर्स यूज़ कर रहे हो, या एस्थमा के पेशेंट्स। ऐसे पेशेंट्स को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद हमारा एक लॉन्ग एक्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आ जाता है जो मेरा बहुत ही फेवरेट मेथड है, वो है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। एक छोटी सी डिवाइस हम यूट्रस के अंदर रख देते हैं यूट्राइन कैविटी में, जो कि आपको प्रेगनेंसी से महफूज रखती है फॉर 5 to 10 ईयर्स। ये ओपीडी प्रोसीजर है, 5 to 10 मिनट्स में हो जाता है। आइडियली पीरियड्स के 5वें दिन से 8वें दिन के बीच में ये इंसर्ट की जाती है वजाइनली और यूट्रस के अंदर रख दी जाती है। इसके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। शुरू के महीनों में आफ्टर इंसर्शन पेशेंट को थोड़ा सा एब्डोमिनल क्रैम्प से एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं या ऑन एंड ऑफ ब्लड का स्पॉट लग सकता है, बट मोस्टली जैसे ही आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है इस मेथड से,
ये सिम्टम्स भी आपके बंद हो जाते हैं और ये आपको 5 to 10 ईयर्स के लिए ही, यानी कि इतनी लॉन्ग एक्टिंग है कि 5 to 10 ईयर्स प्रेगनेंसी से प्रोटेक्ट करेगी। और अगर इसको रिमूव करवाना है, बहुत इजी प्रोसीजर है, वो भी ओपीडी में ही हो जाता है। उसके साथ हमारा 5वें नंबर पे जो मेथड है वो है इम्प्लांट। आजकल जेडेल नाम से एक इम्प्लांट आया हुआ है। एक बहुत ही पतली सी रॉड होती है जो लेफ्ट अपर आर्म में लगाई जाती है, बिल्कुल स्किन के नीचे, विजिबल नहीं होती है। उसका साइड इफेक्ट ये है कि समटाइम्स पेशेंट को ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, बिल्कुल भी पीरियड्स नहीं आते हैं, या फिर पीरियड कभी कभी हेवी आने लगते हैं। और हमारे यहाँ वो भी 4 से 5 महीने में बिल्कुल सेटल हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पीरियड्स का आना या पीरियड्स का बंद होना या हेवी आना बहुत सीरियस कंसीडर किया जाता है, तो इस वजह से पेशेंट्स को जल्दी रिमूव करवाना पड़ जाता है। उसके अलावा एक मेथड है 3 मंथली इंजेक्शन, जो हम हर 3 महीने में एक प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगा देते हैं। उसका भी साइड इफेक्ट सेम है कि पेशेंट के पीरियड स्टॉप हो जाते हैं और समटाइम्स उनको हेवी आते हैं, जिसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ऐसे पेशेंट्स का फीडबैक ये होता है कि ये हमसे बेयर नहीं हो पा रहे हैं और वो फिर उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो इन कंक्लूजन, सबसे जो बेस्ट मेथड है फैमिली प्लानिंग का, वो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। वो इजी टू इंसर्ट है, बिना किसी एनेस्थीसिया के ओपीडी के कमरे में इंसर्ट की जाती है, लॉन्ग एक्टिंग है और रिमूवल भी इसका बहुत इजी है। आपको फैमिली प्लानिंग या कॉन्ट्रासेप्शन के हवाले से कोई भी सवाल हो या फिर आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करके अवेल करना चाहती हैं, तो आप हमारी ओपीडी में डॉक्टर माला के नाम से ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 2 से 4 PM कभी भी आ सकती हैं।